सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, अचानक से 700 पॉइंट, मतलब बिना नोटिस दिए डाउ इतना उछल गया, ऐसा क्या बदल गया सर शुक्रवार को अमेरिका में? देखिए अनिल जी, सारे महीने से लोग कह रहे थे डेट सीलिंग का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, जी। और अब इतना भाग गया। जब डेट सीलिंग का निवारण हुआ तो इतना तेज अमेरिकन मार्केट भाग गया, तो कुछ तो अंकुश उसने लगाया हुआ था। दूसरा जो है, 700 पॉइंट डाउन में बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि S&P 500 अब हो गया एक 5 स्टॉक्स का एक इंडेक्स हो गया, जो चुनिंदा 5 स्टॉक है अनिल जी, वो आखिरी 300 स्टॉक से हावी हैं। तो टॉप 5 स्टॉक्स का 25% वेटेज हो गया S&P 500 में। वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, आपका ये गूगल हो गया, और ये एनवीडिया। तो ये 5 मिला के अगर आप इन 5 की परफॉर्मेंस निकाल दें तो S&P 500 1% गिरा है इस साल, जो कि 1% बढ़ा है, सॉरी, आफ्टर फ्राइडे 1% बढ़ा है, और अदरवाइज S&P 500 11% बढ़ा है। बट जो अच्छी बात हुई फ्राइडे को, एक तो डाउ बढ़ा, तो वो उसमें ये सब का इम्पैक्ट नहीं आता है, जो S&P 500 का कॉन्सेंट्रेटेड इम्पैक्ट है। दूसरा, जो रसल बढ़ा 3.5%, जो आप सवेरे से कह रहे थे, एडिटर स्टेक में भी आपने मेंशन किया, तो 3.5% रसल 2000 उनका जो बढ़ना, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी आ रही है। तो ये ब्रॉडर बेस्ड रैली हो रही है, ये अच्छी बात है। अब इसमें हुआ क्या, जॉब तो बहुत ज्यादा आए, लगभग 339,000 आए, जबकि 190,000 आने थे। तो उससे तो मार्केट गिरना चाहिए था, बिकॉज गुड न्यूज इज बैड न्यूज मार्केट में, कि फेड बढ़ाएगा रेट। बट उसके साथ जो डेटा आया, एक तो जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.4 से 3.7 हो गई, मतलब कि नौकरियां ज्यादा कटी मार्केट में। तो चाहे नए नौकरियां बढ़ रही हैं, बट कुछ जगह से नौकरियां निकल भी रही हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो ऑन नेट उनका नौकरियां कटी। दूसरा जो था, जो वेज ग्रोथ है, वो स्लो डाउन हुआ। तो महीने दर महीने जो सैलरीज और इनकम का ग्रोथ है वो 0.3 पे आ गया, और साल का जो इंडेक्स था वो 4.4 पे आ गया, जो 5 5.5 होता था कि भाई इन्फ्लेशन को ये बढ़ा रहा है। और अगर 0.3 का रन रेट आप आगे लेके जाएं तो 4 से भी ये नीचे हो जाएगा और 6 महीने में। तो ये देख के मार्केट भागा। एक डेट सीलिंग का एक रिलीफ रैली आया, जो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम कहते रहे आर्टिफिशियल है ये सीलिंग, और इतना कोई इम्पैक्ट नहीं था मार्केट पर। बट हो सकता है इसने अंकुश लगाया हुआ था और नया पैसा फिर लौट के आया। दूसरा था, ये जो नंबर आए, इससे अब लग रहा है कि फेड रुक जाएगा। और बॉन्ड मार्केट क्या दिखा रहा है? बॉन्ड मार्केट यही दिखा रहा है कि जून में कुछ नहीं होता, जुलाई में भी आधे से कम प्रोबेबिलिटी है, 0.5 या 50% से कम प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ेगा। ये जो तब्दीली और आई है कि दिसंबर तक जो 3 रेट कट करने थे वो नहीं आते अब। तो बट इसमें मार्केट इसको अच्छी तरह कैसे ले रहा है कि भाई अगर रेट कट नहीं आ रहे, मतलब कि रिसेशन नहीं आने वाला। नहीं तो अगर रिसेशन दिखता तो यहाँ पे रेट कट लेके वो बैठे थे। तो हो सकता है कि ये एक स्लो डाउन नहीं आए, हल्का सा एक सॉफ्ट लैंडिंग करके उनका जहाज फिर उड़ने लग जाए 2024 में। तो अभी बॉन्ड मार्केट काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गया, इसको देख के स्टॉक मार्केट भी दौड़ रहा है। और हमारा मार्केट तो अच्छा चल रहा था। मैं यही कह रहा था, ग्लोबल संकेत का ही वरी है कि ग्लोबल से कुछ संकट आएगा तो वो रोकेगा हमारे मार्केट को। तो वो अंकुश हटा है फ्राइडे को अनिल जी। बग्गा साहब से हम सब इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। सर बताएं, ये ओपेक प्लस ने जो किया है प्रोडक्शन कट करने का जो फैसला, बार बार ये बोल रहे हैं, वाकई में कट कर रहे हैं कि ये हाथी के दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं? देखिए, सऊदी के जो है, सऊदी का जो रवैया था कि काटा जाए, बट बाकी कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि रशिया अपनी कैपेसिटी से कम कर रहा है ऑलरेडी उत्पादन, तो वो कटौती कर नहीं सकते। अफ्रीका के जो है, अंगोला और नाइजीरिया स्पेशली, वो कैपेसिटी से बहुत नीचे हैं ऑलरेडी, काफी कारणों से। तो उनको कुछ कटौती करनी नहीं थी। यूएई जो है, स्पेशली अबू धाबी,
उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, वो अपना बेस बढ़ाना चाह रहे थे और उनको मिल गया, उनको 2 लाख बैरल दिन के वो एडिशनल करेंगे। तो फिर सऊदी ने देखा कि कुछ करार तो हो नहीं रहा है, उन्होंने यही कह दिया कि मैं वॉलंटरली कट कर लेता हूं, क्योंकि जो प्रिंस अब्दुल अजीज हैं, उनके जो ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते भी चेतावनी दी थी कि तेल की कीमतें गिर रही हैं, ये जो स्पेक्युलेटर्स हैं जो मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं, इनके कारण गिर रही हैं और इनको मैं चौकन्ना करता हूं, इनको चेतावनी देता हूं। तो सऊदी का बहुत मंशा थी कि काटी जाएं प्राइसेस, क्योंकि उनको स्ट्रेट फिर फायदा हो रहा है। और अनिल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने उस दिन पढ़ा कि सऊदी क्रूड ऑयल तो रशिया से ले रहा है और अपना डीजल बेच रहा है यूरोप में, जो भारतीय कंपनियां भी कर रही हैं। हम क्रूड ऑयल रशिया से लाके रिफाइन करके, क्योंकि यूरोप में डीजल की कीमतें बहुत ऊंची हैं, हम वो कर रहे हैं। बट इतना बड़ा उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, वो भी रशिया से ले रहा है तेल, क्रूड ऑयल ले रहा है, उसको रिफाइन करके यूरोप में डीजल में के तौर पे बेच रहा है। तो ये सैंक्शंस जो है रशिया पे इस तरह से तोड़े जा रहे हैं सऊदी के द्वारा भी। तो ओवरऑल तेल की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। एक रिएक्शन जरूर आया, 4% कीमतें बढ़ी आज सवेरे जब एशियाई बाजार खुले। कल रात को 2% ऊपर थे जब 7 घंटे बैठक चलती रही और 3 घंटे बैठक लेट शुरू हुई। तो क्या होता अनिल जी, ये पीछे ही करार हो जाता है नॉर्मली। सऊदी, रशिया, एक दो बड़े प्रोड्यूसर्स के बीच में करार हो जाता है और बाकी सब फॉल इन लाइन हो जाते हैं। बट कल करार हो नहीं पाया, तो इसलिए सऊदी ने निजी कैपेसिटी 10 मिलियन बैरल से 9 मिलियन बैरल वो प्रोड्यूस करेंगे अगले जुलाई ऑनवर्ड्स। और दूसरी बात है, जनवरी से भी जो प्रोडक्शन कट चल रहे हैं 3.6 मिलियन बैरल दिन के, मतलब दुनिया की 3.6% आप कैपेसिटी ले लीजिए जो ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जनवरी में भी वो जारी रहेंगे। वो इस साल तक था प्रोडक्शन कट, बट जनवरी में भी रखा है। उसका मार्केट पे कोई असर नहीं है। मार्केट को यही लगा था 1 मिलियन वो जुलाई से पूरे ओपेक का काट देंगे, जो कि असली में आ सकता था। अभी क्या है, अगर अफ्रीकन और बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, रशियन अगर बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, क्योंकि काफी कंट्रीज ऑलरेडी कोटा से कम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ओवरऑल तेल पे इसका ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। असर बड़ा है चाइना के स्लो डाउन का, वहां कितना बड़ा स्टिमुलस आता है, असर बड़ा है अमेरिकन इकोनॉमी कैसे चलती है, वो दोनों बड़े फैक्टर्स रहेंगे। रशिया जितना उत्पादन कर सकता है कोशिश करेगा उतनी करती रहे। थोड़ा बग्गा साहब से चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट पर राय ली जाए। बग्गा साहब बताएं क्या चल रहा है। अनिल जी, मार्केट मूविंग खबर थी फ्राइडे को कि चाइना शायद स्टिमुलस लाएगा प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। प्रॉपर्टी मार्केट उनका काफी मंदी में चल रहा है और लगभग 18% जीडीपी प्रॉपर्टी मार्केट पे निर्भर है। स्पेशली जो उनका लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत चलती हैं प्रॉपर्टी मार्केट के चलते। तो ये अभी अनकन्फर्म न्यूज थी, बट ब्लूमबर्ग ने ब्रेक की थी फ्राइडे को। इसका भी असर हमने अमेरिकन मार्केट पे देखा और हमारे मेटल्स इंडेक्स जिस तरह से बढ़ा जब ये खबर आई। तो देखते हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते अगर कुछ निकल के आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एक स्टिमुलस आ सकता है चाइना में प्रॉपर्टी की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ, और इसके चलते जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं वो थोड़ा रैली कर सकते हैं, स्पेशली मेटल्स।